ओम नमः शिवाय। ये क्या है? प्रकृति। देखो, ओंकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और मकार से प्रकृति की उत्पत्ति हुई और उकार से मनुष्य जन्म और मृत्यु और आत्मा। ये प्रकृति से उत्पत्ति हुई। प्रकृति के साथ आत्मा है। आत्मा तो दिखता नहीं है, ना तो शिव दिखते हैं ना तो भगवान दिखते हैं। रहा प्रश्न आँख देखते दिखता क्यों नहीं भगवान? कैसे देखोगे? देखने का तो सवाल ही नहीं आता है। तो दृष्टि जो है, अपन दृष्टि से देखते हैं तो किससे देखते हैं? ये दार्शनिक शास्त्र बहुत समझने लायक है, दार्शनिक है। आँखों से देखते तो देखते किसे है, क्या देखते हो? ये आईआईटी में भी आता है, वो तो लिख रहा हूँ मैं ग्रंथ। अभी इसको ज़रा समझते हैं कि क्या है। आँखों से देखते हैं तो आँखों से तो कौन देख रहा है? तो कोई और ही देख रहा है ना। ये तो शरीर मृत्यु है। जब आँखों में से देखता है तो शिव होता है, जब त्वचा में रहता है तो वो भी शिव ही होता है। उसको देख नहीं सकते, उसको जाना जा सकता है, क्योंकि ये आँख जो माया का जो रूप बना है और स्वरूप भीतर है, तो इसको ये माया चलाती है। माया प्रत्यक्ष क्रिया कारण और कारण लगता है, क्योंकि ये शरीर है ना निमित्त है। जिसको कारण लगता है वो निमित्त है। जो शिव है वो शिव है, इसलिए शरीर चलता है। आप अंदाज़ा लगाइए, पंच महाभूत जो है, पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु पानी, ये पंच महाभूत और ये 20 पंच तत्व जो है उससे मिले हैं। ये टोटल 25 है, तो 20 उसके साथ दूसरे मिले हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब वो भीतर है, इसलिए आँखों से देखा जाता है, नहीं तो आँखों से देख नहीं सकते। ये प्रकृति का काम है ना, प्रत्यक्ष। वो आँखें क्यों, जो मैं बोलता हूँ ना, मैं शब्द, वो क्या है? माया है। माया यानी कि काल। वो काल ही परिवर्तन करता है ना। काल नहीं रहेगा तो परिवर्तन होगा नहीं। ये शरीर कैसा जीवित रहेगा? उसके लिए अंदर शिव है। शिव है, वो वही आत्मा है। आत्मा शिव नहीं है, लेकिन आत्मा एक कोई वस्तु जो है। आत्मा सब विद्वानों ने कहा है आत्मा, और वो मुक्त हो जाने का। तो बुद्धि को आत्मा के साथ जोड़ोगे तब। हाँ, अभी आया सवाल किस पे? त्वचा पे। त्वचा जो था स्पर्श होता है तो किससे होता है? उसका तो विधि ही है ना। शिव कैसा है? विधेही। उसका वो देह नहीं है। जिसका देह है उसको मृत्यु है। ये शरीर माध्यम बनता है। शिव के लिए ये शरीर माध्यम बनता है, और टोटल तो वही देखता है आँखों से। यानी त्वचा यानी कि त्वचा और स्तोत्र यानी कान। कान सुनता क्यों है? क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए नहीं पता है। अब सुनता कौन है? तो भीतर तो कोई होगा ना सुनने वाला। ये शरीर की तो मृत्यु है। जब तक शिव है, जब तक ये शरीर है, उसका लिखा रहता है। उसकी जो सांस चलती है ना, ऑक्सीजन, उससे भी परे है शिव। खाली शिव है, कोई वस्तु हमारे शरीर के भीतर है कि पंचमहाभूत में खून जो आता है ना, रक्त जो आता है, हमारी नली में प्रसारण करता है। ये सारा सिस्टम वो किससे चलता है बताओ? कोई तो होगा ना उधर चलाने वाला। तो फिर सांस लेता है, ये सब बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वे सारे नर, ये सब पचन क्रिया होती है, जो भोजन करता है, ये कहाँ से आती है? ये ऐसा उसका कैसा होता है? कोई ऐसा कहीं हुआ क्या? कोई ऐसा शरीर जन्म होगा तो किसी का मट्टी का बनाया होगा, उसमें डाल दो जान, ये सब अस्थि मांस ये सब उसमें डाल दो, ये ऐसा कहीं हुआ है? नहीं हुआ है।
क्योंकि सब जन्म और मृत्यु वो भगवान शिव के हाथ में है, इसीलिए दिया है काल। काल यानी कि माया। माया प्रत्यक्ष, देखा ना, प्रत्यक्ष क्रिया कारण कारण म्हणजे कारण भी मृत्यु से उसको लगता है, प्रकृति को नहीं लगता। वो तो कारण से भी परे है, अकारण। प्रकृति खुद करती है ऐसे नहीं, प्रकृति कुछ नहीं करती, कोई करता है, इसीलिए करवाता है। करता भी है न करवाता भी है, दोनों कार्य उसी के होते हैं। हम खाली बीच में फंस जाते हैं। कैसे दिखेगा? सारा आधिपत्य उसका शिव का है अंदर से, कि मैं देख रहा हूँ। मैं यानी कि वो माया जो हुआ ना, काल, वो काल रहता है, हर वक्त परिवर्तन करने में लगा रहता है। ये शरीर जीवित रहे इसके लिए। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो एक ही जगह देखेगा तो ऐसे ही रहेगा, आँख ऐसे इधर उधर नहीं होगी। इसीलिए काल हमेशा रहता है, हर वक्त शब्द में भी बदलाव होता है। हो गया अभी वक्त, त्वचा हो गया, स्तोत्र हो गया, अभी नेत्र भी तो हो गया। जीवा का क्या है? जीवा जो है, जीवा बोलने का काम भी करती है। आकुंचन, प्रसारण, ये सब जीवा से होता है। और शब्द भी बोला जाता है, ये जीवा से होता है। अभी कोई भी भोजन बनाया होगा तो भोजन खाने वाला कौन होगा? हाँ, भोजन तो बना है, स्वादिष्ट किसको लगा? भाई जो रस है, रस के भी 5 प्रकार है। रस भीतर से नहीं आएगा तो स्वाद किसे आएगा? क्योंकि स्वाद लेने वाला अंदर बैठा है, वही है। वो जाना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। देखने की बात नहीं है इसमें बात जानने की है, दार्शनिक है ये, उसको जाना जा सकता है, ऐसा है। उसमें बहुत विद्वान होना पड़ता है, विद्या विद्यमान होनी चाहिए। जैसे तल में तेल है, सभी जानते हैं, वो पहले से तेल है उसमें, ये नहीं। यानी कार्य शुरुआत नहीं होगी, बिना कारण का कार्य नहीं हो सकता। कारण पहले लगता है, कारण बगैर कार्य नहीं होगा। कारण यानी कोई वस्तु अगर घट जाती, शरीर, भोजन, पानी, ये सब लगा रहता है, किसी को पता नहीं है। ये जीवित रखने के लिए ये सब अंदर शिव है। कि पानी पीते हैं तो क्यों ऐसा हो जाता है कि पानी पीना है? भूख लगी तो ऐसा क्यों लगता है कि भूख लग गई है? जो कौन कहने वाला कौन है? अंदर ही अंदर से है ना सब। हाँ, 12-1 बजा के वो भूख लग जाता है तो ये कुछ सोचने वाला भी तो कोई होगा ना अंदर। तो ऐसा का शरीर थोड़ी चलता है। हाँ, पैर को चलाने वाला कौन है? पैर से चलता कौन है? तुम बोलते हो कि भगवान दिखता नहीं, दिखेगा कहाँ से? तो भीतर बैठा है, सबको नचा रहा है, सब खेल देख रहा है बैठे बैठे, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किधर देख रहा है, नहीं देख रहा, संसार में क्या कर रहा है। सारा काम उसी का होता है। ये शरीर तो खाली निमित्त है, उसमें क्या है, मैं जोड़ देता है। मैं यानी कि वो माया को जोड़ता है। बोले मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर, मेरा यानी कि हम काल का थोड़ी, उसको तो जाना है ना। जो प्रकृति से उत्पत्ति होती है उसको नाश ही नाश है। ये सब मैं जो लगता है ना, मैं शब्द जो लगता है वो शिव का है। काल हमेशा रहेगा। तो संप्रत काल यानी वर्तमान काल में जो अभी देख रहे हो वही देख रहा है, हम नहीं देख सकते। क्योंकि दीवार अगर खड़ी कर दोगे तो दीवार के आड़ में क्या हो रहा है वो नहीं देख सकते, ना तो ब्रह्मा भी नहीं देख सकता। कि जाना जा सकता है कि होगा ऐसा। ब्रह्म ही ब्रह्म को जानता है। एक शिव ही दूसरे शिव, सब में शिव है ऐसा जाना जाता है। तो बहस तो कर नहीं सकता ना, क्योंकि एकात्व का बोध होने से सब में शिव आ जाता है। जो मैं शिव कह रहा हूँ वो सब में शिव मुझे दिखता है, क्योंकि इतने सृष्टि में शिव का एकात्व का बोध किसी एक को ही होता है। तो इसलिए उसको सब में शिव दिखेगा, तो बहस करेगा नहीं। मैं क्यों करूँ? बस मैं तो मुक्त हूँ। जैसे जनक राजा अष्टवक्र के पास गए थे, पढ़ते थे, तभी अष्टवक्र ने जनक राजा को बहुत कुछ विद्या उनको सिखाई, मुक्त होने के उपाय बताए। तो जनक राजा मुक्त हो गए। अभी जनक राजा उस टाइम में राजा थे, मैं तो रंक हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए।
सारा ये इंद्रियां उनकी देन है, उसी में से वो देखते हैं, शिव उसी में सुनते हैं, उसी के कान से सुनते हैं। ये कान भी ऐसे हो गए कि उसी के हवाले हो गए सब, और उसी के पैर में भी उसी के पैर में बैठ के चलते हैं, और भोजन करने का तो उसी के हाथ से खाते हैं। ये शरीर तो एक दिन जाना है, कम से कम शिव का नाम तो ले ले। हाँ, ये क्या कुछ है, सब जाना है, सबको मृत्यु है। जगत में जितने प्रकृति से उत्पन्न होता है, लेकिन प्रकृति को नाश नहीं है, करता वही शिव है। इसलिए बार बार क्यों होता है फिर? हैं? जरा विचार करिए, उसमें दुख नहीं होना चाहिए ना। सुख दुख दोनों एक समान, दुख भी नहीं सुख भी नहीं। कोई वस्तु बिगड़ गई तो गई। हाँ, मन एक ही बार लगता है, दोबारा नहीं लगता, उस वस्तु में नहीं लगेगा, क्योंकि एक वस्तु जो बन गई वो बन गई। बाद में दोबारा उसी वस्तु में से उसी वस्तु बनाओ, नहीं होगा। मतलब भावात भाव नहीं हो सकता। कोई भी एक समझ लो, कोई कुर्सी बनाया, टेबल बनाया, 4 व्हीलर बनाई, कुछ भी वस्तु बनाई, वो एक ही बार बन सकती है। अब उसी में से अगर कुछ भी करके तो उसी को वैसा नया बना दे तो नहीं बनेगा, फिर से नहीं बनेगा, कुछ और ही बनेगा दूसरा। उसका डिज़ाइन दूसरा हो जाएगा, उसका समय दूसरा हो जाएगा। यानी काल बदलते रहता है, काल हमेशा परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील नहीं रहेगा तो ये शरीर जीवित नहीं रहेगा, नहीं रह सकता है। वो काल ही है परिवर्तन करने के लिए, कि बार बार नाश हो गया। अब कुर्सी लाया, टूट गई, वो नाश हो गई, वो तो नाश ही है ना। तो नाश नहीं दिखेगा तो ये सब, ये है ना, भगवान शिव की है, लीला कर रहा है भाई। वो सबके साथ लीला कर रहा है, वो दुनिया देख रही है लेकिन समझ नहीं पा रहे। ऐसा है। ओम नमः शिवाय।